जय हिंद दोस्तों, क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग गांधी जी के परिचय के बारे में पढ़ रहे थे और हम थंबनेल में भी दिए थे कि गांधी को नाथूराम गोडसे क्यों मारता है, क्यों हत्या करते हैं। आज हम लोग उसी, जब तक पूरा परिचय को पूर्ण रूप से पढ़ नहीं रहे तब तक पता नहीं चलेगा कि गांधी जी को हत्या क्यों किया गया। तो वही परिचय को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गांधी पर किसका प्रभाव और गांधी कैसे महान बने, इस आज क्लास में आपको पता चलेगा। जब ये क्लास खत्म हो जाएगा, जैसे परिचय करने का मतलब उनका जन्म हुआ, जन्म से मरण तक जो लास्ट सीन होता है इसकी परिचय। लेकिन हम लोग जब तक साउथ अफ्रीका में गांधी जी रहते हैं वहां तक लाकर आज परिचय करेंगे। जब भारत में आगमन होगा तो भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग चंपारण कल से हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन आज परिचय में कुछ भाग बच गया था साउथ अफ्रीका में, उसी को चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसा कि गांधी के दक्षिण अफ्रीका के बारे में चर्चा करेंगे। तो गांधी के दक्षिण अफ्रीका में हम कल बात किए थे कि 1893 में अब्दुल्ला सेठ जो गुजराती व्यापारी हुआ करता है, इसका व्यापार, इसका क्या होता है कि एक मुकदमा चलते रहता है साउथ अफ्रीका। इसको देख, इसका मुकदमा को लड़ने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं। चले गए, गांधी चले गए। आगे बात की गई, साउथ अफ्रीका में जाने के बाद वहां का मुकदमा जीतते हैं गांधी जी। जीतने के बाद एक क्या होता है कि रंगभेद का गांधी जी क्या हो जाता है, शिकार हो जाते हैं। क्या शिकार होते हैं कि गांधी जी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा जब करते हैं तो लोगों में भेदभाव किया जाता है। कलर के हिसाब से भेदभाव किया जा रहा था, पोस्ट के हिसाब से भेदभाव किया जा रहा था। इसी को बोलते हैं रंगभेद के क्या हो गए, गांधी जी शिकार हो गए। कहां, साउथ अफ्रीका में। और गांधी जी एक बात को ठानते हैं उसी दिन कि हम तो यहाँ अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने के लिए आए थे, ये तो हम सफल हो गए, लेकिन जब तक हम इसको समाप्त नहीं करेंगे, रंगभेद जो कानून यहाँ पर चलता है, जब तक इसको हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक यहाँ से हम जाएंगे नहीं। चलिए अगले पॉइंट, गांधी जी प्रथम भारतीय हुआ करते थे, या प्रथम भारतीय वकील हुआ करते थे जो साउथ अफ्रीका में क्या किए थे, मुकदमा लड़ने के लिए। जिस समय गांधी जी जाते हैं इससे पहले कोई भारतीय ऐसा नहीं हुआ करता है जो मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ गया था, साउथ अफ्रीका में गया था। आगे चलिए, आगे देखते हैं समस्या वहां पर क्या क्या खड़ा होता है। रंगभेद का शिकार के बारे में बात के, समस्या क्या क्या खड़ा होता है। तो पहला समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, कहा, दक्षिण अफ्रीका में बात कर रहे हैं कि पहला पंजीकरण प्रमाण पत्र की मांग किया जाता था। अभी समझा रहे हैं कि पंजीकरण क्या हुआ करता था कि जो अंग्रेज वहां हुआ करते थे, भारतीय लोग जो भी वहां जाते थे या तो काम करने के लिए या तो कुछ भी काम या अपना जॉब करने के लिए या किसी भी मुकदमा के लिए गए गांधी जी, ऐसा बहुत से लोग जाते थे। तो अंग्रेज वहां पर भारतीयों की एक ही बात बोलते थे कि तुम कहीं भी जाओ, साउथ अफ्रीका में कहीं भी घूमो, तुमको पास क्या होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, अन्यथा हम तुमको केस जेल में बंद कर देंगे, कार्रवाई किया जाएगा। इसका विरोध करते हैं गांधी जी। दूसरी बात कि भारतीय विवाह को मान्यता नहीं दिया जाता था। साउथ अफ्रीका में भारतीय जो विवाह करता था उसका मान्यता वहां पर नहीं दिया जाता था। तीसरी पॉइंट कि जब गांधी जी डरबन दक्षिण अफ्रीका से पिटोरिया की यात्रा जब करते हैं, गांधी जी डरबन से कहा पिटोरिया की यात्रा जब गांधी जी करते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है कि उनका रंग भेद के कारण उनको ट्रेन से बाहर भेज दिया जाता है। ये घटना के बारे में कल हम सुनाए थे कि पीटर मोरिंग जब हुआ करते हैं, नया नाम हुआ करता है, पुराना नाम क्या है, मेरिस वर्ग में ही क्या किया जाता है कि गांधी जी को स्टेशन से ट्रेन से क्या कर दिया जाता है, बाहर बिक दिया जाता है। इस बात से बहुत बुरा लगता है गांधी जी को। और गांधी जी अब शपथ खाते हैं कि तीनों के हम जब तक समाप्त नहीं करेंगे, रंगभेद हो गया, पंजीकरण हो गया या विवाहिक जो परंपरा यहाँ पर बात किया जा रहा है, जब तक इसको पूर्ण रूप से हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम भारत जाएंगे नहीं। भारत जाएंगे लेकिन जब तक यहाँ समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से अपना बड़ा बस्ती लेकर नहीं जाएंगे। इस बात को शपथ खाते हैं। आगे देखिए गांधी जी क्या बात करते हैं। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी क्या कार्य हुआ करता है,
दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी क्या क्या योगदान था, मतलब क्या क्या कार्य हुआ था। पहला कार्य के बारे में बात करते हैं कि नटाल कांग्रेस की स्थापना। नटाल कांग्रेस की स्थापना, यही नटाल कांग्रेस है जिसके तहत गांधी जी क्या करते हैं कि एक पत्रिका जारी करते हैं जो 4 भाषा में हुआ करता है। पत्रिका में जब लिस्ट लाएंगे ना तो आगे हम लोग देखेंगे। दूसरी बात कि दक्षिण अफ्रीका में जुलू एवं बोअर पदक की शुरुआत की 1800 कितना में 99 में। इसके बारे में आता है नटाल की स्थापना तो 94 में। आगे देखिए डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया गया 1904 में। यहाँ पे बोला जाता है गांधी जी का जीवन का प्रथम आश्रम हुआ ही करता है। जो कौन सा आश्रम हुआ करता है? फिनिक्स आश्रम। कहाँ प्रथम आश्रम हुआ करता है? और प्रथम आश्रम कहाँ पर था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में प्रथम आश्रम हुआ करता है। आगे देखिए यहाँ पर चौथा कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी 1906 में करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। देखिएगा भारत में प्रथम सत्याग्रह कोई और समय में करते हैं, चंपारण के समय में, या उसे आगे हम बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे। लेकिन बोला जाता है गांधी जी का जीवन का प्रथम सत्याग्रह तो साउथ अफ्रीका। अगर भारत में बोला कि भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण से बारे में बात करते हैं। आगे देखिए गांधी जी के द्वारा जेल जीवन का प्रथम अनुभव, जेल में जाने का प्रथम अनुभव 1908 में मिलता है। ये प्रथम शुरुआत ही कहां से होते हैं? अफ्रीका से। कहां से? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। मैंने जेल का, गांधी जी बहुत बार जेल जाते हैं, भारतों में बात करेंगे 3-4 बार जाएंगे, लेकिन प्रथम अनुभव कहां से लेते हैं? तो साउथ अफ्रीका से ही लेते हैं गांधी जी। मतलब साउथ अफ्रीका में पहली बार जेल में जाते हैं। आगे देखते हैं छठा कि टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1900 कितना में? 10 में। अब ये कहां पर करते हैं? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में जगह हुआ करता है जोहान्सबर्ग, जहां पर टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किया जाता है 1910 में। इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम चर्चा कर रहे हैं। आगे देखिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर पहली बार जैसे हम बोले ना सत्याग्रह का अनुभव, यही के चलते पंजीकरण के ही वजह से पहली बार सत्याग्रह क्या करते हैं? यहाँ प्रयोग करते हैं। यहाँ देखेंगे 1908 में इसी मामले में गांधी जी क्या करते हैं? जेल जाते हैं। जेल के बारे में बात की कि जेल का प्रथम अनुभव साउथ अफ्रीका से ही गांधी जी लेते हैं। वो कब लेते हैं? 1908 में। 1914 में जो हुआ करता है, आपको पंजीकरण से जो चलता था 1914 में क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है कि हाँ कोई का पंजीकरण का जरूरी नहीं है। यानी कि 1914 से पहले चल रहा था कि भारतीय जो भी आएंगे साउथ अफ्रीका में वो अपने पास 24 घंटा क्या रखेंगे? पैकेट में पंजीकरण पास रखेंगे। पास दिया जाता था। अब इसी को पास को क्या कर दिया गया? 1914 में समाप्त कर दिया गया। आगे देखेंगे 1910 टॉलस्टॉय के बारे में बात कीजिए ना। 1910 में गांधी जी के साथ सत्याग्रह में शामिल कुछ सदस्यों के द्वारा, जैसे सत्याग्रह में शामिल सदस्यों की मदद से जर्मन शिल्पर जो हुआ करता है, इसका नाम हुआ करता है कॉलन वॉस की मदद से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की गया था। गांधी जी के बारे में सवाल आता है कि टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना जब किया जा रहा था किसके मदद से? तो कॉलन वॉस की मदद से गांधी जी क्या करते हैं? साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय की स्थापना करते हैं। और कब करते हैं? 1910 में। आगे देखिए 1914 में बात कर रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए रवाना होते हैं गांधी जी जब समाप्त होगा तो दक्षिण अफ्रीका से। और 9 जनवरी 1915 में गांधी जी क्या करते हैं? भारत आते हैं। आपसे एक होमवर्क रहेगा कि 1914 तो गांधी जी निकलते हैं, लेकिन कौन सा मंथ में वहां से निकलता है? जैसे हमें यहाँ बता दिए कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में आते हैं, जिसको प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी जाना जाता है इस दिन का। तो 1914 में गांधी जी निकलते हैं, तो कौन सा मंथ में कितना तारीख को? इस चीज को आप कमेंट करके बताएंगे। हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन मेरा क्लास को समझते हैं, देखते हैं, और इस पॉइंट को मैसेज करके बताएंगे। आगे देखेंगे कुछ पुस्तक के बारे में बात करते हैं गांधी जी से संबंधित। जैसे पहला हिंद स्वराज, यह हिंद स्वराज 1909 में लिखे थे। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, आने के बाद बीच में आए थे गांधी जी, फिर साउथ अफ्रीका जाते रहते हैं, तो रास्ते में हिंद स्वराज क्या करते हैं? लिखते हैं।
आगे देखिए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम गांधी जी की पुस्तक हुआ करता है। अनाक्ष योग गांधी जी की पुस्तक हुआ करता है। गीता माता गांधी जी की हुआ करता है। सप्त महाव्रत भी बारे में आते हैं कि गांधी जी का वास्तविक दर्शन एवं पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया गया है। कहाँ? सप्त महाव्रत में। आगे देखिए, सुनो विद्यार्थी, ये सब आप लोग को देखने को मिलता है। अब एक गांधी जी के द्वारा खुद आत्मकथा लिखा गया है जो 1925 में लिखा गया था। क्या लिखा गया था कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कब लिखा गया था आत्मकथा? 1925 में। 1925 जब भारत में आएंगे ना, ये पुस्तक पूरा गांधी जी का है। भारत में भी कुछ लिखा गया, कुछ साउथ अफ्रीका में लिखा गया, लेकिन पूरा गांधी जी का पुस्तक है। सवाल ये बहुत फेमस है कि गांधी जी का आत्मकथा क्या है, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग कब लिखा गया था? 1925 में। आगे देखते हैं कि कुछ प्रमुख समाचार पत्र हुआ करता है गांधी जी से संबंधित। क्या हुआ करता है? समाचार पत्र के बारे में देख रहे हैं। समाचार पत्र आपको देखने के लिए मिल रहा है। पहला पत्र कि ये है क्या? द ग्रीन पंपलेट, जो 14 अगस्त 1896 में राजकोट में लिखा जाता है। राजकोट में शुरू किया गया पत्र, मतलब समाचार पत्र मतलब पत्रिका टाइप पे आता था, मैगजीन आता था। दूसरे एक इंडिया ओपिनियन, यही इंडियन ओपिनियन हुआ करता है। इंडियन ओपिनियन। अब यहाँ बताते हैं कि नटाल के बारे में चर्चा किया था। नटाल जब यहाँ पर स्थापना किया गया था, देखो यहाँ पर नटाल समझेंगे, यहाँ पर कने है देखिए, इन नटाल कांग्रेस का स्थापना किया गया ना, इसी की मदद से यहाँ पर क्या किया जाता है, इसी के समय से यहाँ क्या किया जाता है, देखेंगे कि इंडियन ओपिनियन की शुरुआत किया जाता है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का जो 4 भाषा में लिखा जाता है, एक हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और तमिल भाषा में क्या किया गया था, लिखा गया था। आगे देखिए, यंग इंडिया के बारे में बात करते हैं। यंग इंडिया 1919 में गांधी जी की ही पत्रिका है। बहुत फेमस सवाल है, वो गांधी जी से सवाल आता है कि यंग इंडिया किसका पत्रिका है, तो गांधी जी का हरिजन के बारे में बात करते हैं कि 1932 में जब हम लोग बात करेंगे अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच में जब गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा किया जाता है, तो उस समय गांधी जी क्या करते हैं कि हरिजन को मदद करते हैं। जो अम्बेडकर साहब का दल हुआ करते हैं उनको सपोर्ट करने की बात करते हैं और हरिजनों के लिए अलग अलग काम करते हैं। जैसे कॉलेज भी खोलते हैं और एक पत्रिका शुरू करते हैं, हरिजन पत्रिका। आगे देखते हैं गांधी जी पर प्रभाव। जैसे आप अगर कुछ विकास के तो किसी न किसी का आपको पीछे क्या होता है, प्रभाव होता है। या तो आप, जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों लोग को, तो ऑफलाइन में बहुत सा लेकिन है जो हमको क्या करता है, लाइक भी करता है, कुछ लेकिन डिसलाइक भी करने वाला होता है। तो कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी होता है कि हमारे बात से बहुत प्रभावित होते हैं। तो वही गांधी जी हुआ करते हैं, किसका बात से क्या प्रभावित होते हैं, वही के बारे में बात कर रहा है। गांधी जी का प्रभाव ये हमें हम लोगों ने दिए थे, गांधी जी का प्रभाव। देखिए, पहला जॉन रस्किन जो हुआ करता है, इनका एक ग्रंथ हुआ करता है अंटो दिस लास्ट, जो शारीरिक परिश्रम के यहाँ से क्या बनता है, इनका शारीरिक परिश्रम का प्रभाव यहाँ से मिलता है। दूसरे थोरो के द्वारा सविनय अवज्ञा के बारे में भारत में बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा के बाद, तो ये जो ये ज्ञान लिया गया था, किसके द्वारा लिया गया था, कहां से ग्रहण किए थे, तो थोरो से टॉलस्टॉय से बात करता है, ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। ये जो यहाँ पे प्रभाव लिए थे गांधी जी कि ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। सही बात है, लोग ईश्वर को बाहर ढूंढता है, पहले अपने खुद को अंदर नहीं देखता है। यही चीज क्या कहते हैं, टॉलस्टॉय से मिलता है, ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। आगे देखिए, जैन धर्म से अहिंसा के बारे में बात करते हैं कि गांधी जी के 2 सिद्धांत था, एक क्या था, एक सत्य था और दूसरा क्या था, अहिंसा। बहुत फेमस है, बीपीएससी के लिए क्वेश्चन बहुत फेमस है। बीपीएससी में सवाल आता है, आप घटना चक्कर लगाएंगे तो मिलेगा कि अहिंसा का प्रभाव जो इनका विचार कहां से लिया गया था, जैन धर्म से ही लेते हैं। आगे देखिए, इनका राजनीतिक गुरु के बारे में बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हुआ करते हैं,
गोपाल कृष्ण गोखले जो हुआ करते हैं, इनका राजनीतिक गुरु हुआ करते हैं, और ये अपना पत्रिका लिखा करते हैं, वो रंग भेद पर लिखा करते थे और मजदूरों के खिलाफ लिखा करते थे, और ये पत्रिका वहां पर भेजा करते थे, साउथ अफ्रीका में भी जाता था कभी कभी। तो गांधी जी पढ़ के बहुत प्रभावित होते थे। तो गांधी जी इनको क्या करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को एक बार अपने पॉकेट से टिकट पैसा देकर टिकट करवा के गोपाल कृष्ण गोखले को बुलाते हैं साउथ अफ्रीका, और वहां बुलाने के बाद भारत में क्या चल रहा है, रंगभेद भारत में क्या चल रहा है, मजदूरों को भारत में मजदूरों के प्रति क्या चल रहा है अंग्रेज का, एक चीज के बारे में जानकारी लेते हैं, जिसकी वजह से गांधी जी को बोला जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को, कि गांधी जी क्या है, राजनीतिक गुरु है। आगे देखेंगे और भी है। तो गांधी जी 1915 में भारत आएंगे तो पहली बार इन्हीं से जाकर मिलते हैं। तो मिलने के बाद यही बोलेंगे कि तुम तो बहुत अच्छा किया साउथ अफ्रीका में गांधी, अब तुमको भारत अपना देश को सुधारना है, और तुम सुधारने के लिए पहले आपको यात्रा दौरा करना होगा। जैसे क्या हो रहा है भारत में नहीं हो रहा है, ये बिना जाने आप कैसे कर सकते हैं कोई काम। इस चलते पहले आप दौरा कीजिए, अब सब लोग घूम घूम को देखिए कि कहां पर क्या कमी है, क्या अंग्रेज कर रहे हैं। ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा जाता है। आगे देखेंगे उपाधि, गांधी जी से संबंधित उपाधि, जैसे महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया जाता है। देखिए गांधी जी के अभी तो परिचय पढ़ रहे हैं, लेकिन बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो चंपारण में कब देते हैं महात्मा को उपाधि, या कहाँ उपाधि देते हैं, सबके बारे में बताएंगे। जब बारी बार से गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे ना, जो परिचय दे रहे थे, फिर भारत में गांधी जी क्या क्या करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो सबके बारे में बताएंगे। केसरी हिंद की उपाधि कब दिया गया, महात्मा को उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, केसरी हिंद को उपाधि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज के द्वारा दिया गया था, और उसी समय बोला गया था कि भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम युद्ध में ही, मतलब गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से ना, तो कुछ दिनों के बाद 15 में आए, तो वो जानते हैं कि 14 से 18 चल रहा था विश्व युद्ध। तो यही में भारतीयों को अंग्रेज बोलता है कि हम तुम हमको मदद करो विश्व युद्ध में, हम तुमको क्या करेंगे, आजाद कर देंगे, जो तुमको मांग को पूरा करेंगे। तो गांधी जी की बात लगता है कि चलो अच्छा बात है। तो गांधी साइकिल उठाते हैं, रेंजर साइकिल, गली गली घूम घूम के यात्रा करते हैं और बोलते हैं कि सभी लोग विश्व युद्ध में भाग लो, क्योंकि वो अंग्रेज वादा कर रहा है कि विश्व युद्ध में भाग लीजिएगा तो आपको सभी जो मांग है हम पूरा कर देंगे। यही चलते बोला जाता है गांधी को कि भर्ती करने वाला क्या, सार्जेंट। आगे देखेंगे मलंग बाबा के ही बोला था कवालियों के द्वारा, इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे देखिए कुल्ली वेरिस्टर, ये दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के द्वारा बोला गया था कि कुल्ली जैसा दिखने वाला एक वेरिस्टर वकील आया है भारत का। कुल्ली जैसा दिखने वाला वरिष्ठर कहाँ आया है, साउथ अफ्रीका में, भारत का। ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, कुल्ली वरिष्ठर साउथ अफ्रीका में दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। आधुनिक युग का अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया। घटना चक्र भी दिखता है ना, ध्यान देंगे, घटना चक्र में उल्टा प्रिंट हो गया है। क्या हो गया है कि वहां बोल दिया गया है कि राजेंद्र प्रसाद को आधुनिक आजाद के शत्रु को उपाधि कौन दिया है, तो गांधी जी। लेकिन यहां पर हम बता रहे गांधी जी को आधुनिक युग के आजाद शत्रु का उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देते हैं। आगे देखेंगे बापू जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, और सीएम एंड्रिज के द्वारा है। जैसे आप खाली नॉर्मल जानते हैं कि बापू को उपाधि जवाहरलाल नेहरू दिए थे, लेकिन पीसीएस बिहार स्टेट पीसीएस में सवाल आता है, क्या आता है, अन्य, जब ये नहीं देगा तो क्या मारते हैं कि सीएम एंड्रिज के द्वारा क्या किया गया था, उपाधि दिया गया था। आगे देखेंगे राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया उपाधि। यह भी बात करेंगे कि जब राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस कब उपाधि देते हैं, चर्चा करेंगे हम लोग। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया था, भिखारियों का राजा उपाधि दिया गया था गांधी के। अर्धनग्न फकीर दिया गया विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ये भी चर्चा हम करेंगे कि विंस्टन चर्चिल कब दिया था, कहानी सुनाएंगे। तो आगे देखिए वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था। अब यहां आपको पूर्ण रूप से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि परिचय क्या होता है, आपका समाप्त होता है। आपका परिचय समाप्त हुआ। परिचय के साथ में यही बता दिए कि साउथ अफ्रीका में क्या क्या किए। अब गांधी जी के बारे में लास्ट में बता दिया है कि 9
9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका 1915 ही है जी, क्या है 1915 का साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आते हैं। तो भारत आएंगे तो अभी तो हम लोग पूर्ण रूप से गांधी जी के परिचय देख लिए, साथ में साउथ अफ्रीका में क्या क्या किए वो देख लिए। अब हम लोग को देखना है भारत में गांधी जी के क्या योगदान हुआ करता है, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि भारत गांधी जी महान क्यों बने, गांधी जी कैसे महान बने, तब ना हम लोग जानेंगे। तो यही आपका जो परिचय के साथ साथ साउथ अफ्रीका में क्या क्या योगदान हुआ करता है गांधी जी का, ये चीज को हम लोग पूर्ण रूप से क्या कर लिए, समाप्त कर लिए, परिचय समाप्त कर लिए। पहला पिछले क्लास में आए थे, लेक्चर 1 में आए थे, तो बात को हम चर्चा किए थे। हम पहले गांधी युग में लिखे थे, गांधी युग, उसमें हम परिचय दिए थे, चंपारण दिए थे, अहमदाबाद दिए थे, खेड़ा दिए थे, पूरा लिस्ट दिए थे गांधी संबंधित, जिसमें पहला हुआ करता था परिचय। जो आपका परिचय समाप्त हो गया, अगले क्लास में जब हम आएंगे तो आपका पूर्ण रूप से चंपारण सत्याग्रह के बारे में शुरू करेंगे। चंपारण आपका टॉपिक रहेगा, आप टॉपिक को पढ़ के भी आएंगे, चंपारण। चलिए, जय हिंद।